ड्रैगन, रहस्य और सच्चाई। प्राचीन काल से ही लोग तमाम ऐसे जीव जंतुओं के बारे में सुनते आ रहे हैं जिन्हें असाधारण की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। इन असाधारण जंतुओं को आज तक किसी ने नहीं देखा है, फिर भी इनके आसपास न सिर्फ तमाम तरह की कहानियां बुन दी गई हैं वरन इनके अस्तित्व को रहस्य के एक ऐसे घेरे में बांध दिया गया है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। इन्हीं जीव जंतुओं में से एक है विशालकाय ड्रैगन। किस्से कहानियों के अनुसार ड्रैगन एक ऐसा विशाल सर्प है जिसके मुंह से आग निकलती रहती है। हाँ, कुछ किस्सों में ड्रैगन एक बड़ी छिपकली जैसा है। ड्रैगन के पंख हो सकते हैं और नहीं भी, मगर जब इनके पंख होते हैं तो ये उड़ान भी भर सकते हैं। आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो ड्रैगन शब्द से परिचित न हो या उक्त देशों में बच्चों को सुनाई जाने जाली कहानियों में ड्रैगन एक पात्र के रूप में न आए। हाँ, यह अवश्य है कि चीन जैसे देशों में ड्रैगन को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। ड्रैगन एक कोरी कल्पना है या वास्तविकता, यह एक बहस का विषय है। वह ड्रैगन ने मनुष्य के मस्तिष्क पर कब जगह चनानी शुरू कर दी, इसका ठीक ठाक उल्लेख इतिहासविद नहीं कर पाते, पर कुछ प्राचीन इतिहासकारों व लेखकों ने ड्रैगन के बारे में इतनी सहजता से लिखा है कि ऐसा लगता है या तो इन लोगों ने ड्रैगन को अपनी आंखों से देखा है या किसी विश्वस्त के मुंह से इनके बारे में सुना है। प्रथम शताब्दी पू के विद्वान प्लाइनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है कि ड्रैगन इतने लंबे होते हैं कि हाथी के शरीर को लपेटकर उसे जमीन पर पटक देते हैं। इसी प्रकार सिकंदर के शिक्षक व प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपनी पुस्तक में ड्रैगन का जिक्र किया है। अरस्तु का कहना है कि लीबिया के किनारे खासे विशाल सर्प मिलते हैं जो भैंसों तक को मारकर खा डालते हैं। 485 पू में हीरोडोट्स ने लिखा है कि वसंत ऋतु के शुरू होते ही कई विशाल सांप, जिन्हें ड्रैगन की श्रेणी में रखा जाता है, मिस्र की ओर उड़ते हैं। यही नहीं, सुमेर, असीरिया, चीन, मिस्र, जापान आदि के प्राचीन लेखों में विशाल सर्पों या बड़ी छिपकलियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मिथकों का तो ये जंतु एक प्रिय पात्र रहा है। चीन में ड्रैगन को लाभ पहुंचाने वाला जंतु बताया गया है, इसलिए ड्रैगन को यहाँ के शाही परिवार ने खासी महत्ता दी। बाद में तो ड्रैगन चीनी सम्राटों का प्रतीक चिन्ह ही बन गया व राजा के कपड़ों तथा शाही झंडे पर ड्रैगन इतना प्रिय हो गया कि उन्होंने ऐलान करवा दिया कि आम जनता ड्रैगन जैसे जेवर या सजावटी सामान न रखे, न ही बनवाए। चीन में प्रचलित कथा के अनुसार अगर ड्रैगन को उचित सम्मान नहीं मिलता तो वह झील में जाकर सो जाता है और तभी झील में बाढ़ आती है। रोम व यूनान में फैले मिथकों में कहा गया है कि ड्रैगन मंदिरों की रक्षा करते हैं। चीन में ड्रैगन की धरती तथा आकाश यानी मादा एवं नर के बीच संबंध कायम कराने वाला कहा गया है, इसीलिए मिथकों में ड्रैगन वध का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता। इसके विपरीत हर पश्चिमी देश में ड्रैगन विनाशकारी शत्रु के अलावा और कुछ नहीं। इन देशों के किस्सों में ड्रैगन को एक ऐसे राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो या तो मवेशियों को खा जाता है या आम आदमियों को। कई परिकथाओं में वीर नायक या राजकुमारों ने ड्रैगन का युद्ध में वध किया है। प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री सिरलॉट ने लिखा है कि ड्रैगन मात्र एक कल्पना में जीने वाला जंतु है जिसका शरीर सांप, मगरमच्छ, शेर आदि जंतुओं को मिलाकर बनाया प्रतीत होता है। काल्पनिक जंतु होने के कारण ही लोगों ने इसके तमाम तरह के वर्णन भी किए हैं, जिसमें किसी ने इसे खासा शक्तिशाली बताया है तो किसी ने उसे आग उगलने वाला कहा है। चार्ल्स गाउल्ड नामक वैज्ञानिक ड्रैगन के अस्तित्व को नकारने की बजाय उसे एक वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास करते हैं। गावल्ड का मानना है कि यह संभव है कि हमारी धरती पर विशाल छिपकलीनुमा जानवर रहते हों जो शारीरिक रूप से बलशाली तो हों ही, मानव या पालतू जंतुओं का भक्षण कर अपनी भूख मिटाते हों। गाउल्ड ने अपने कथन के साथ कोई प्रामाणिक दस्तावेज या किसी विशाल छिपकली का कंकाल आदि सामने नहीं रखा, इसीलिए बाकी वैज्ञानिकों ने उनकी बात को कोरी बकवास बताया। गाउल्ड के आलोचक कुछ भी कहें, पर यह सच है कि शरीर रचना विज्ञान के अनुसार ड्रैगन के शरीर का जो वर्णन किया गया है वह विशालकाय तो अवश्य है, पर शरीर रचना विज्ञान के नियमों पर पूरी तरह खरा उतरता है। आज ये बात पूरे प्रमाण के साथ कही जा सकती है कि करोड़ों वर्ष पूर्व इस धरती पर ऐसे विशालकाय जंतु घूमते थे जिनके जीवाश्म अगर नहीं मिलते तो इन जंतुओं को किस्सों का पात्रम बना दिया गया होता, और यह जंतु है डायनासोर।
इन विशाल जंतुओं में भी तमाम ऐसे हैं जिनकी शारीरिक संरचना ड्रैगन से खासी समानता रखती है। ये संभव हो सकता है कि डायनासोर के लुप्त हो जाने के बाद विशाल सर्पों व छिपकलियों ने धरती पर कब्जा जमाया हो, पर समय के साथ ये नष्ट हो गए हों, ठीक डायनासोर की तरह। पृथ्वी के भूभाग पर आज भी ऐसी छिपकलियां जैसे उड़ने वाली छिपकली कोमोडो ड्रैगन नाम की छिपकली मिलती है, जो विशाल तो है ही, इनका रूप रंग किसी ड्रैगन से ही मेल खाता है। कोमोडो तो 12 फुट तक लंबी हो सकती है, व इसी की एक रिश्तेदार जो अब लुप्त हो चुकी है 30-32 फुट तक लंबी होती थी। मोलोच नामक छिपकली के शरीर के ऊपर तो कांटेदार शल्क भी पाए जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में भी कुछ लोगों ने ड्रैगन को देखने का दावा किया है। सन 1619 में शेरा नाम के एक आदमी ने माउंट पिलेट्स नामक स्थान पर स्थित एक गुफा में एक विशाल ड्रैगन को देखने का दावा किया। शेरा का कहना है कि ड्रैगन गुफा से बाहर आया और ऊपर आकाश की ओर उड़ गया। 1880 में ब्रिटिश अखबार स्टेटस टाइम्स ने खबर छापी कि कैंपोंग बट्टा नामक स्थान पर एक महिला पर ड्रैगन ने आक्रमण किया। 1880 में एक नाविक मॉफेट ने भी ड्रैगन देखने का दावा किया। प्राचीन लेखों, मिथकों व कुछ लोगों के अनुभव के बाद भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ड्रैगन का अस्तित्व कभी था या नहीं, क्योंकि न तो कोई जीवित जंतु कभी पकड़ा गया या देखा गया, न ही ड्रैगननुमा किसी जंतु का कोई जीवाश्म मिला। ये रहस्य तब तक और गहरा होता रहेगा जब तक कोई प्रमाण हाथ न लगे। हाँ, तब तक किस्से कहानियां ड्रैगनों को और रहस्यमयी बनाते रहेंगे। रोमी शिराज मुद्रा राक्षस।